डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 30 नवंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिसेंटली विच 2025 ऑनर वाज गिवन टू जय शाह? हाल ही में जय शाह को कौन सा 2025 सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है इंडियन ऑफ द ईयर 2025। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ये उन भारतीयों को मिलता है जिन्होंने राष्ट्रीय या फिर वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला हो। इस समारोह की तिथि थी 28 नवंबर। इसमें उपस्थित थे प्रमुख खेल हस्तियां, नीति निर्माता और सांस्कृतिक जगत के प्रमुख शख्सियत। इस दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम को स्पोर्ट्स कैटेगरी में सम्मानित किया गया। इंडिया साइंड ए डील worth how many crores with US for MH-60R नेवी स्पोर्ट हेलीकॉप्टर? भारत ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर स्पोर्ट के लिए यूएस के साथ कितने करोड़ का सौदा किया? तो ये किया है 7900 का, 7900 का। भारत ने MH-60R हेलीकॉप्टर के रख रखाव के लिए अमेरिका से 7900 करोड़ का समझौता किया। समझौते में स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता शामिल है। ये करार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है और एमएसएमई सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। MH-60R एक उन्नत मल्टी रोल नौसैनिक हेलीकॉप्टर है जो AFW और SAR और निगरानी अभियानों में सक्षम है। डील भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी और भारत की समुद्री सामरिक शक्ति को मजबूत करती है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज बाई हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर से घट गया है? तो ये घट गया है 4.47 बिलियन डॉलर से। कुल फॉरेक्स रिजर्व 688.104 अरब डॉलर 21 नवंबर तक, और इसमें साप्ताहिक गिरावट आई है 4.47 अरब डॉलर की। पिछले सप्ताह का भंडार 692.576 अरब डॉलर, उसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 560.6 अरब डॉलर। इसमें सोने का भंडार है 104.182 अरब डॉलर और SDRS है 18.566 अरब डॉलर। IMF रिजर्व की स्थिति है 4.757 अरब डॉलर, और ये इसके प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, और ये SDRS जारी करने वाली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। व्लादिमीर पुतिन विल विजिट इंडिया इन दिसंबर फॉर विच इंडिया रशिया एनुअल समिट? व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में कौन से भारत रूस सालाना समिट के लिए भारत आएंगे? तो ये आएंगे 23वें। भारत रूस के संबंधों की शुरुआत हुई थी 1947 से, जब शीत युद्ध चल रहा था, और इनकी रणनीतिक साझेदारी 2000 में हुई, और विशेष रणनीति साझेदारी ये हुई 2010 में, और वार्षिक शिखर सम्मेलन 2000 से शुरू हुए। रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। 2024-25 में व्यापार हुआ 68.7 अरब अमेरिकी डॉलर का, और 2030 तक का लक्ष्य है 100 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार करने का। परमाणु ऊर्जा सहयोग हुआ है कुडनकुलम सहित कई परियोजनाओं का,
और इन्होंने ब्रिक्स, एससीओ, G20 और यूएन एक कई मंच साथ में साझा किए। Who was the first king to build a planned city in India? भारत में योजनाबद्ध तरीके से शहर बनाने वाला पहला राजा कौन था? तो ये थे अजातशत्रु। भारत में पहली योजनाबद्ध राजधानी बनाने वाला राजा अजातशत्रु था। उन्होंने पाटलिपुत्र गांव को छोटे से गांव से एक मजबूत और सुरक्षित नगरी पाटलिपुत्र में बदल दिया। Where did PM Modi unveil a 77 feet tall statue of Ram? पीएम मोदी ने कहां पर राम के 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है गोवा में। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है 77 फीट ऊंची भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का, और ये किया है उन्होंने श्री संस्थान गोकर्ण पार्टिगली जीवोत्तम मठ केनाकोना गोवा में, और ये रामायण थीम पार्क में किया है, और ये श्रद्धा पंच मनोत्सव की 550वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया है। इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किए गए हैं। What rank did India get in the Asia Power Index 2025? एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा। भारत की रैंक है तीसरी। टॉप 3 में है, पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है भारत। भारत का स्कोर है 40 और इसमें कुल देश हैं 27। भारत ने 2025 में पहली बार मेजर पावर थ्रेशोल्ड को पार किया है। भारत के मजबूत क्षेत्र हैं आर्थिक क्षमता, भविष्य संसाधन, सैन्य क्षमता, और इसके कमजोर क्षेत्र हैं रक्षा नेटवर्क, कूटनीति व सांस्कृतिक प्रभाव। Which was the fourth P-70A stealth frigate received by Indian Navy? भारतीय नौसेना का चौथा P-17A stealth फ्रिगेट प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है तारागिरी। चौथा नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी मुंबई में भारतीय सेना को सौंपा गया है। ये प्रोजेक्ट 70A फ्रिगेट बहुमुखी बहुमिशन प्लेटफॉर्म है। नया तारागिरी मूल INS तारागिरी का ये पूर्व जन्म है, जो एक लिएंडर श्रेणी का फ्रिगेट था जिसने 1980 से 2013 तक सेवा दी थी, और तारागिरी चौथा P-17A जहाज। Where will the National Coral Reef Research Institute be established? राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है अंडमान में। भारत सरकार जल्दी ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान NCRRI की स्थापना करेगी, जो कि प्रवाल भित्ति अनुसंधान के लिए भारत की नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। 120 करोड़ की लागत से स्थापित ये संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू में स्थापित किया जाएगा, जो कि भारत का पहला समर्पित प्रवाल भित्ति अनुसंधान होगा। Under which mission will India promote मोहाली SCL as a major hub? भारत किस मिशन के तहत मोहाली SCL को प्रमुख केंद्र के रूप में बढ़ावा देगा? तो ये देगा भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने SCL में सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और
संगत सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मोहाली में स्थित इस सुविधा को 4500 करोड़ की लागत से बड़े पैमाने पर उन्नयन किया जाएगा। Where did PM Modi chair the 60th DGP-IGP Conference on Developing India's Security? पीएम मोदी ने विकसित भारत सुरक्षा के 60वें DGP-IGP सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की है? छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। Who flagged off the Gorakhpur-Izzatpur Express to enhance यूपी कनेक्टिविटी? यूपी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेसवे को हरी झंडी किसने दिखाई? तो ये दिखाई है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जतिन प्रसाद ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई है। ये सेवा यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूर्व गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेसवे का विस्तार करेगी। यह सेवा बरेली पीलीभीत और गोरखपुर के बीच संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी। Recently, when was सेंट एंड्रयू डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में सेंट एंड्रयू दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 30 नवंबर को। सेंट एंड्रयू दिवस स्कॉटलैंड के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू की याद में 30 नवंबर को मनाया जाता है। सेंट एंड्रयू प्रेरित यीशु के पहले शिष्यों में से एक थे। सेंट एंड्रयू को स्कॉटलैंड के अलावा रोमानिया, रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे कई देशों में संरक्षक संत भी माना जाता है। और हम नवंबर महीने के सभी इम्पोर्टेंट डेज कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को हरियाणा, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को ही गुरु नानक देव जी की जयंती। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस। 9 नवंबर को ही उत्तराखंड स्थापना दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 17 नवंबर को ही राष्ट्रीय मृगी दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को विश्व COPD दिवस, जो कि नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस। 20 नवंबर को ही अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। 21 नवंबर को ही विश्व नमस्ते दिवस। 21 नवंबर को राष्ट्रीय दर्शन दिवस। 23 नवंबर को 5 दिवस। 23 नवंबर को ही राष्ट्रीय एक्सप्रेसो दिवस। 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस। 24 नवंबर को लचित दिवस। 24 नवंबर को ही गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस।
25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 26 नवंबर को ही भारत का संविधान दिवस। 27 नवंबर को थैंक्सगिविंग डे, जो कि अमेरिका में नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस। 28 नवंबर को ही ब्लैक फ्राइडे। 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस और 30 नवंबर को सेंट एंड्रयू दिवस।